अधिकांश राज्यों में बीजेपी सहयोगी दलों में बंटवारा जो है वो तय माना जा रहा है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। हरियाणा में बीजेपी का दुष्यंत चौटाला से समझौता नहीं हुआ है। झारखंड में आजसू बीजेपी गठबंधन जो है वो होगा। आजसू को 1 सीट यहां पर मिलेगी। यूपी में सहयोगियों के लिए 6 सीटें बीजेपी छोड़ेगी। असम में अपने सहयोगियों को 3 सीट बीजेपी देगी। यूपी में अपना दल आरएलडी को 2-2 सीटें जो है बीजेपी देगी और बिहार में सहयोगियों से आखिरी दौर की बातचीत जो है वो बाकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और एनसीपी से बातचीत जारी है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, 2 जगह को मुख्य तौर पर अगर देखें तो उसके अलावा सब तय हो गया है यहाँ बीजेपी का। बिहार और महाराष्ट्र में खास तौर से चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो पिछली बार फार्मूला बिल्कुल सीधा साधा था। 17-17 बीजेपी जेडीयू, 6 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी ने लड़ी थी। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी बदली है। रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो 2 हिस्सों में बंट चुकी है, चाचा भतीजे में। इसके साथ ही 2 नए सहयोगी भी बीजेपी के साथ आए हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। तो बीजेपी को इन्हें भी एडजस्ट करना होगा। तो ये भी एक कारण इसके चलते अभी तक बिहार में जो है कोई समझौता या कहें कि सीटों का बंटवारा उस तरह से औपचारिक रूप से तय नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में भी परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं। पिछली बार 2 ही पार्टियां थीं, बीजेपी और शिवसेना, लेकिन इस बार शिवसेना का विभाजन होकर एक गुट बीजेपी के साथ आया है। एनसीपी का विभाजन हुआ है, अजित पवार साथ में आए हैं। तो इस तरह से यहां पर भी नए सिरे से सीटों का बंटवारा होना है। लेकिन बाकी राज्यों में अमूमन अब बातें तय हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बीजेपी अब 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 80 में से बाकी 6 सीटें सहयोगी दलों को दी जाएंगी। अपना दल, पिछली बार भी उसको 2 सीटें दी गई थी, दोनों उसने जीती थी। इस बार भी उसको 2 सीटें मिलेंगी। और आरएलडी जो है इस बार उसका गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ है। आरएलडी को भी 2 सीटें बीजेपी यहां पर देगी। ये इस तरह की सहमति बन गई है। अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें तो यहां पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 1 सीट, घोसी सीट जो कि उनके बेटे को मिल सकती है, और साथ ही संजय निषाद उनकी पार्टी को भी 1 सीट यहां पर उत्तर प्रदेश में मिलेगी। अगर झारखंड की बात करें तो आजसू जो कि बीजेपी की पुरानी सहयोगी है, यहां पर उसको 14 में से 1 सीट बीजेपी देगी, बाकी 13 पर वो लड़ेगी। असम में कल घोषणा खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कर चुके हैं। 11 सीटों पर बीजेपी वहां लड़ेगी। 2 सीटें एजीपी को दी जाएगी और 1 सीट यूपीपीएल को दी जाएगी। तो इस तरह से मोटे तौर पर अब सीटों का बंटवारा हो गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज सुबह करीब 3:15 बजे तक चली थी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तमाम बड़े जो राज्य हैं, यहाँ के उम्मीदवारों के नामों का पर अंतिम मोहर लग चुकी है और बहुत जल्दी ही या तो आज या फिर कल इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले इस सूची में होगा। अन्य जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम भी सूची में शामिल होगा। अच्छा अखिलेश जी, हरियाणा को लेकर जो है वो क्या यहाँ पर चर्चा रही है? फ्रेंडली फाइट होगी यहाँ पर या नाराजगी किसी तरह की है? और पंजाब में क्या चर्चा है गठबंधन को लेकर? देखिए, हरियाणा में बीजेपी की ओर से ये कहा गया, राज्य इकाई की ओर से, कि 10 सीटें पिछली बार बीजेपी ने लड़ी थी, 10 की 10 जीती थी। 14 में भी ये स्थिति थी, इसलिए एक बार फिर से बीजेपी को लड़ना चाहिए। किसी अन्य दल को सीटें देने का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि बीच में दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के बीच में बात यहाँ तक पहुँच गई थी तकरार के बाद कि दुष्यंत चौटाला चाहे तो अलग हो जाए। लेकिन अब राज्य इकाई की ओर से यही फीडबैक दिया गया कि बेहतर होगा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ें। तो इसलिए अब एक बार फिर से बीजेपी ने हरियाणा में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पंजाब की जहां तक बात है, वहां पर अकाली दल के साथ बीच में बातचीत जरूर हुई थी, जिसमें बीजेपी भी ये चाहती थी कि अकाली दल साथ में आए। लेकिन जो सीटों के नंबर है उसको लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। सीटें भी कौन सी होंगी इस पर भी अभी सहमति नहीं बन पा रही है। और दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस के कई ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, लिहाजा इंतजार करना चाहती है बीजेपी थोड़ा समय और, ताकि ये पता लग सके कि वहाँ पर ऐसे कौन लोग हैं मजबूत कांग्रेस के सांसद जो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। तो इसलिए फिलहाल पंजाब में बात बनती दिख नहीं रही है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना का समझौता हो गया। उन्होंने अपनी सीटों का बंटवारा भी कर लिया। उन्होंने बीजेपी के लिए सीटें भी छोड़ी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक तय नहीं किया है कि वो टीडीपी के साथ अलायंस वहां पर करेगी या नहीं करेगी। एआईएडीएमके के लिए भी जो बीजेपी के साथ एक काफी समय तक रहा, उसने खुद अपनी ओर से एक तरफा फैसला करते हुए रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन हाल में अब जब पीएम का तमिलनाडु का दौरा हुआ था, वहां पर जिस तरह से उन्होंने एमजीआर और जयललिता की तारीफ की, उससे एक बार फिर से सुबुगाहट शुरू हुई है कि क्या बीजेपी एआईएडीएमके के साथ चुनावी तालमेल कर सकती है। लेकिन इस बार फिलहाल एआईएडीएमके की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। तो चाहे टीडीपी हो, चाहे एआईएडीएमके हो, चाहे अकाली दल हो, इस पर अभी भी कोई बीजेपी की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो कुछ जगह पर चीज़ें जो हैं वो तय हो गई हैं सहयोगियों के साथ, कुछ जगह पर अंतिम दौर में बातचीत है और जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, पंजाब में थोड़ा इंतजार जो है वो बीजेपी करते हुए यहाँ पर लग रही है।